प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फूड के बारे में जो पाचन में मददगार है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, कम कैलोरी वाला है और विटामिन और मिनरल से भरपूर, दालों में सबसे उत्तम, समी धान्यों में सबसे उत्तम, जिसका नाम है मूंग। आयुर्वेद के अनुसार मूंग में मधुर रस होता है, रूखे होते हैं और इनका वीर्य शीत यानी शीतल तासीर होती है, विपाक में कटु, लघु, स्वच्छ और श्लेष और पित्तनाशक होते हैं और समी धान्यों में उत्तम होते हैं। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद में मूंग को कफ और पित्तनाशक बताया गया है, इसलिए से कफ और पित्त के जितने भी बढ़ने के लक्षण हैं वो जब शरीर में पैदा हो जाते हैं तो मूंग का सेवन फायदेमंद हो जाता है। अब हम आगे जानते हैं कि पित्त के प्रकोप से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण पैदा हो सकते हैं जिनमें मूंग के सेवन से फायदा हो सकता है। इसमें पहला है बहुत अधिक थकावट होना। जब आप थोड़ी सी मेहनत करने के बाद पूरी तरह थक जाते हैं और बार बार आराम करने की जरूरत महसूस करते हैं, मानो जैसे किसी ने पूरी आपकी ऊर्जा समाप्त कर दी हो, ऐसी स्थिति में मूंग का प्रयोग फायदेमंद होता है दर्शकों। दूसरा है नींद की कमी। आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल पाती है, रात को आपको नींद नहीं आती है। स्वास्थ्य के लिए 7-8 घंटे सोना जरूरी होता है, लेकिन आप इससे कम सोते हैं तो इससे आपको कई स्वास्थ्य समस्याएं होती है। इस मूंग का सेवन ऐसी परिस्थिति में आपको फायदेमंद हो सकता है। तीसरा लक्षण जो पित्त वृद्धि से शरीर में पैदा होता है दर्शकों, वह है शरीर में तेज जलन, गर्मी लगना और ज़्यादा पसीना आता। जब आपके शरीर में तीव्र जलन का एहसास होता है, जैसे अंदर आग लगी हो, और पसीना इतनी अधिक मात्रा में बहता है कि हर जगह गीला हो जाता है, तो इसमें मूंग का सेवन फायदेमंद होता है दर्शकों। चौथा है इसमें त्वचा का रंग फीका पड़ना या त्वचा की ग्लो या चमक चले जाना। जब आपकी त्वचा का रंग पहले से फीका पड़ जाता है, जब किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है, तो रंजक पित्त आपकी त्वचा और बालों के लिए रंग देता है। इससे कभी कभी ये मेलेनिन युक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती है और बहुत अधिक या कम मेलेनिन का उत्पादन शुरू कर देती है। यदि आपका शरीर बहुत अधिक मेलेनिन बनाता है तो आपकी त्वचा का रंग फीका पड़ जाता है। मूंग का प्रयोग इसमें फायदेमंद होता है दर्शकों। पांचवा, अंगों से दुर्गंध आना। जब आपके शरीर से के अंगों से एक अप्रिय दुर्गंध निकलती है, आपके आसपास के लोगों को भी असहज महसूस कराती है, वो मानो साफ सफाई की कमी या स्वास्थ्य समस्या ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है दर्शकों। वो पित्त के प्रकोप के कारण होता है दर्शकों, और इसमें मूंग का सेवन आपको फायदे करता है। जो लक्षण है मुंह, गला आदि का पकना। जब आपके मुंह में, गले में और मुंह के अंदर के हिस्सों में दर्द और सूजन होती है, जिससे खाना और बोलना मुश्किल हो जाता है, जैसे हर बात में दर्द छिपा हो, ऐसी स्थिति में भी मूंग का सेवन फायदा करता है। ज़्यादा गुस्सा आना। जब छोटी छोटी बातों पर आपको अचानक गुस्सा आ जाता है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, आपका मूड इतना जल्दी बदलता है कि आप खुद भी हैरान हो जाते हैं दर्शकों, ये पित्त की वृद्धि का लक्षण है और इसमें मूंग का सेवन फायदे करता है। आठवां है बेहोशी या चक्कर आना। जब अचानक आपको ऐसा लगता है कि आपका सिर घूम रहा हो और आप बेहोशी की स्थिति में जा रहे हों, जिससे आपका चलना और संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है, यह लक्षण भी शरीर में पित्त की वृद्धि के कारण होता है और मूंग का प्रयोग इसमें फायदा करता है दर्शकों। अगला, मुंह का कड़वा और खट्टा स्वाद। जब आपके मुंह में कड़वा और खट्टा स्वाद रह जाता है, जो हर बार आपको खाने के बाद आपको परेशान करता है, मानो खराब स्वाद हर पल आपके साथ हो, ये पित्त वृद्धि के लक्षण है दर्शकों, और इसमें मूंग का सेवन फायदेमंद हो सकता है। दर्शकों, शरीर में पित्त वृद्धि का अगला जो लक्षण पैदा होता है वह ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाने का मन करना। जब आपकी इच्छा ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, ड्रिंक्स के लिए अचानक बढ़ जाती है, जैसे आपके शरीर में ठंडक की बेहद ज़रूरत है, तो उस समय मूंग का सेवन फायदा करता है। अगला है त्वचा, मलमूत्र, नाखूनों और आँखों का रंग पीला पड़ना। जब आपकी आँखें, त्वचा, मलमूत्र, नाखून का रंग पीला हो जाता है, मानो जैसे जॉन्डिस ने आपकी पूरी रंगत बदल दी हो, तो ऐसी स्थिति में पित्त का प्रकोप माना जाता है और इसमें मूंग का सेवन फायदा करता है दर्शकों। फिर दर्शकों, मूंग का जो अगला गुण है कफनाशक।
शरीर में कफ दोष बढ़ जाने पर कुछ खास तरह के लक्षण नजर आने लगते हैं दर्शकों। आइए कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जानते हैं। इनमें भी मूंग का सेवन लाभप्रद होता है। पहला, हमेशा सुस्ती बना रहना या ज़्यादा नींद आता। जब आपकी दिन भर की ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि आप हर समय सुस्त और आलसी महसूस करते हैं और आपको अधिक नींद की आवश्यकता महसूस होती है, जैसे आपकी तरोताजगी पूरी तरह से चली गई है। दूसरा लक्षण है शरीर में भारीपन। जब आपका शरीर ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत अधिक वजन उठा लिया है और हर गतिविधि करने के लिए आपको भारीपन और थकावट का अनुभव होता है, जैसे आपके शरीर ने वजन के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अगला जो लक्षण होता है, इसमें मल मूत्र और पसीने में चिपचिपापन। आपके मल मूत्र और पसीने का एक चिपचिपापन होता है, जैसे आपके शरीर की सफाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई हो और हर जगह पर असहजता का एहसास होने लगता है दर्शकों। अगला इसका कफ प्रकोप होने का लक्षण है शरीर में गीलापन महसूस होना। जब आप अपने शरीर को लगातार गीला या नम महसूस करते हैं, जैसे आपकी त्वचा हर समय पसीने से ढकी हुई हो और आरामदायक महसूस नहीं कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में मूंग का सेवन फायदेमंद होता है दर्शकों। अगला है इसका शरीर में लेप लगा हुआ सा महसूस होना। जब ऐसा लगता है कि आपके शरीर में एक परत चढ़ गई हो, जैसे आपकी त्वचा पर एक गाढ़ी फिल्म लग गई हो, जिससे आपकी त्वचा की सांस रुक गई हो, ऐसा महसूस होता है, तो उसमें भी आपको मूंग का सेवन फायदेमंद होता है। अगला है आँखों और नाक से अधिक गंदगी का स्राव। जब आपकी आँखों और नाक से असामान्य मात्रा में गंदगी या म्यूकस निकलता है, मानो ये अंग आपके सामान्य से अधिक समस्याओं के संकेत दे रहे हों, तो ऐसी स्थिति में मूंग का सेवन फायदेमंद होता है। अगला है अंगों का ढीलापन। जब आपके अंगों में कमजोरी और ढीलापन महसूस होता है, जैसे आपके हाथ और पैर सामान्य लचीलेपन की ताकत खो चुके हों। अगला है सांस की तकलीफ और खांसी। जब आपको सांस लेने में कठिनाई होती है और बार बार खांसी आती है, जैसे आपकी सांस नलियां पूरी तरह से अटक गई हो और आप गहरी सांस लेने में असमर्थ महसूस कर रहे हो। हमारे शरीर में कफ के प्रकोप के कारण जो अगला लक्षण पैदा होता है दर्शकों, वो है डिप्रेशन। जब आप लगातार उदासी, निराशा और निराशाजनक सोच से ग्रस्त रहते हैं, मानो आपका मनोबल पूरी तरह से टूट गया हो और जीवन में खुशियाँ कहीं खो गई हो। ऐसी स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं दर्शकों, और इसमें मूंग का सेवन आपको बहुत फायदा करता है। आगे हम जानेंगे दर्शकों मूंग खाने का सही तरीका। दर्शकों, मूंग को कई तरह से खाया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। जैसे उबला हुआ मूंग। रात में मूंग की दाल को भिगोकर रखें और सुबह कुकर में 2 लीटर पानी डालकर उबाल लें। फिर इसमें प्याज, मिर्च, टमाटर, काला नमक, सेंधा नमक और जीरा पाउडर मिलाकर खाएं। अगला है दर्शकों भीगी हुई मूंग। सुबह खाली पेट भीगी हुई मूंग खाने से खून बढ़ता है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है दर्शकों, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। इसके नियमित सेवन से कब्ज, अपच और गैस जैसी पाचन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती है दर्शकों। मूंग को भिगोकर खाने से दर्शकों इसके पोषक तत्व और भी ज़्यादा आसानी से अवशोषित होते हैं और आपको इसका ज़्यादा लाभ मिलता है। अगला मूंग सेवन का तरीका है दर्शकों अंकुरित मूंग। अंकुरित मूंग खाने से आयरन और फास्फोरस की मात्रा हमको ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसमें आयरन, फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। अंकुरित मूंग में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। अंकुरित मूंग खाने से ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, जिससे सभी अंगों तक रक्त आसानी से पहुंचता है। अंकुरित मूंग से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है दर्शकों। हम जानेंगे मूंग खाने का सही समय। मूंग सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है दर्शकों। इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलती हैं, इसलिए आप रोजाना सुबह के नाश्ते में अंकुरित मूंग शामिल कर सकते हैं। इसे खाने से पाचन स्वस्थ रहता है तथा वजन कम होने में भी मदद मिलती है दर्शकों। आगे हम जानेंगे रोजाना कितने मूंग खाएं। दर्शकों, आपको रोजाना सुबह 1 मुट्ठी अंकुरित मूंग या 1 कटोरी अंकुरित मूंग की दाल खाने की सलाह दी जाती है। अंकुरित मूंग में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। आगे हम जानेंगे मूंग का सेवन कौन न करे। फिर दर्शकों, एलर्जी वाले लोग, जिन लोगों को मूंग से एलर्जी है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पेट की समस्याएं, अगर आपको पेट में सूजन या गैस की समस्याएं हैं, तो सीमित मात्रा में मूंग का सेवन करें। किडनी की समस्याएं, अगर
आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो मूंग का सेवन अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें दर्शकों। प्रिय दर्शकों, ये जानकारी सामान्य संदर्भ के लिए है और चिकित्सा का विकल्प नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी खाद्य पदार्थ का एक व्यक्ति के साथ लाभकारी होना और दूसरे प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए किसी भी आहार या स्वास्थ्य संबंधी निर्णय से पहले एक योग्य चिकित्सा पेशेवर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से संपर्क करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही प्रिय दर्शकों। अगर आपको जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझाव के लिए आयुर्लेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्न हैं तो प्रश्न कमेंट्स में नीचे छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।